अरे रुको रुको को क्या आप भी पैसे ब्याज पर उधार लेते या देते हो? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आप कौन कौन सा ब्याज यूज़ करते हो? साधारण ब्याज या मिश्र ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट या आप सिंपल इंटरेस्ट यूज़ करते हो? इसमें से अच्छा कौन सा है? आपको नहीं पता? चलिए मैं आपको बताता हूँ जिससे आप माला माल हो सकते हो। आपको नहीं पता सिंपल इंटरेस्ट क्या है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? मैं आपको बताता हूँ दोनों में फ़र्क क्या होता है और कौन सा आपके लिए अच्छा होगा। तो पहले मैं आपको बताता हूँ साधारण ब्याज। मान लीजिए 100 रुपये आपने किसी ने उधार लिए हैं और उसको हम बोलेंगे मूलधन या प्रिंसिपल। समय 2 साल के लिए लिया है और रेट प्रतिशत लगाया है 10%। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर लगता है, यानी कि प्रिंसिपल पर लगता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो हमारा क्या उत्तर आता है। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में देखेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो पहले साल का ब्याज आप 100 रुपये के ऊपर ही जोड़ेंगे तो आपका आएगा 10 रुपये, 10% के हिसाब से। और दूसरे साल का ब्याज भी 100 रुपये के ऊपर ही जोड़ा जाएगा, दो फिर से जो 10 रुपये आएगा और टोटल ब्याज आपका बन जाएगा 20 रुपये। और अमाउंट आपका निकल जाएगा ब्याज प्लस मूलधन, जो कि बन गया टोटल मिला के 120 रुपये। लेकिन यही बात अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में करें तो ये बिल्कुल अलग हो जाता है। आइए अब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूँ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का भी हमने वही वाला एग्जाम्पल ले लिया। पहले साल पर तो मूलधन पर ही लगेगा ब्याज, जो कि आपका 10 रुपये आएगा। लेकिन जैसे ही ये 10 रुपये ऐड हो जाएगा, अब अमाउंट बन जाएगी 110 रुपये। अब इस 110 रुपये के ऊपर अगले साल लगेगा क्या? ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट में यही होता है, अमाउंट के ऊपर ब्याज लगना स्टार्ट हो जाता है, जो कि सिंपल इंटरेस्ट और मूलधन से ऐड होकर बना होता है। तो अगले साल 100 रुपये के ऊपर नहीं, 110 रुपये के ऊपर आपका ब्याज लगेगा, जो कि आपका 11 रुपये आएगा। और टोटल जब आप मिलाओगे तो आपका टोटल ब्याज निकल कर आ जाएगा 21 रुपये, जो कि साधारण ब्याज से 1 रुपये ज़्यादा है। तो टोटल अमाउंट आपकी 121 रुपये बन के आ जाएगी। तो शायद आप लोगों को पता लग गया होगा दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आप ये कह सकते हैं कि यदि हमें पैसे लेने हैं तो हमें साधारण ब्याज पर लेना चाहिए, और अगर हमें किसी को पैसे देने हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी मिश्रित ब्याज पर देना चाहिए, जिससे आपका ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो कैसी लगी ये वीडियो? कमेंट, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर